अस्सलाम वालेकुम गाइस, स्किलिज्म किसान में हूं इंजीनियर शेर अफजल। आज की सोलर एनर्जी अनलॉक सोलर एनर्जी एपिसोड 3 में आप सबको खुशामदीद करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है सोलर पावर कंपोनेंट्स। इससे पहले हम लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है, इसके अलावा जो है सोलर इलेक्ट्रिक सिस्टम्स पढ़े हैं। आज ये हमारा तीसरा लेक्चर है जो कि सोलर पावर कंपोनेंट्स हैं। तो इस लेक्चर को ब्रीफली देखने के लिए हम अपने स्क्रीन पर चलते हैं। स्क्रीन में मैंने स्लाइड्स तैयार की हैं। स्लाइड्स में आपको डिटेल में सारी चीज़ें मेंशन्ड है। सबसे पहले हम दो कंपोनेंट्स के हवाले से बात करेंगे, सोलर मॉड्यूल्स और बैटरीज, जो कि मेन कंपोनेंट्स होते हैं सोलर पावर के, सोलर सिस्टम, सोलर इलेक्ट्रिक सिस्टम के। तो सबसे पहले ये हमने सीरीज और पैरेलल कनेक्शन जो सोलर मॉड्यूल्स हम कनेक्ट करते हैं सोलर प्लांट में, वो सब देखेंगे कि कैसे इनके वोल्टेजेस, करंट्स एंड वाटेजेस डिफरेंस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सीरीज कनेक्शन है। सीरीज कनेक्शन में होता है कि माइनस टू प्लस जा रहा होता है। यहाँ पे आपका पहला पैनल है, इसमें दो टर्मिनल्स होते हैं, एक प्लस एक माइनस। ये माइनस यहाँ पे प्लस में जा रहा होगा, फिर माइनस प्लस में जा रहा होगा। इसमें ये होगा कि आपकी जो वोल्टेज हो रहे हैं वो ऐड हो रहे हैं। 6 वोल्ट का एक पैनल है, यहाँ पे 3 पैनल्स हैं, तो 3 × 6 इज 18 वोल्ट। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपका जो पैनल है, पैनल मॉड्यूल है, इसका करंट जो है वो 3 एम्पेयर्स है। तो ये करंट सेम रहता है सीरीज कनेक्शन में। तो अगर आप देखें तो इन वाटेज जो है इसका भी 54 वाट्स हैं, और ये जो पैरेलल कनेक्शन है इसके वाटेज भी 54 वाट्स हैं। अब 18 × 3 करोगे तब भी 54 वाट्स बन रहे हैं, और 6 × 9 करोगे तब भी 54 वाट्स बन रहे हैं। पैरेलल कनेक्शन में आपने सारे जो पॉजिटिव टर्मिनल्स है इनको एक जंक्शन बनाना होता है, और इसके अलावा जो नेगेटिव टर्मिनल्स हैं इनको एक जंक्शन बनाना होता है। तो ये पैरेलल होता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो पावर है, वाटेज जिसको बोलते हैं, वाट्स का जो फॉर्मूला है ये वोल्ट्स इनटू एम्पेयर्स होता है। अब अगर वायरिंग कैसे करना होता है, वायरिंग पैनल्स इन सीरीज इंक्रीज वोल्टेज माइनस टू प्लस हम कर रहे होते हैं, जिसकी वोल्टेज इंक्रीज हो रही होती है पैनल्स की। अगर हम सीरीज स्ट्रिंग्स बनाएं तो ये करंट्स इंक्रीज हो रहे होते हैं। बेसिकली आप ऊपर वाला जो है यहाँ पे ये सीरीज कनेक्शन है, नीचे वाला जो है ना पैरेलल कनेक्शन है। तो ये बेसिकली पावर हमेशा सेम रहती है। पैनल को अगर हम कैसे भी कनेक्ट करें तो पावर हमेशा सेम रहती है। इसके अलावा हमारे पास बैटरी बैंक आते हैं। बैटरी बैंक की जो है ना कनेक्शन भी हम सीरीज और पैरेलल कर रहे होते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 8 बैटरीज हैं। 8 बैटरीज को हम कनेक्ट कर रहे हैं, 4 के 2 स्ट्रिंग्स बना रहे हैं। 4 बैटरीज को हमने सीरीज कनेक्ट किया है। सीरीज जब कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे 4 × 12 इज इक्वल टू 48 वोल्ट्स। इसके अलावा जो आपके 2 स्ट्रिंग्स को हम अगर कॉमन करें, अगर इन 2 स्ट्रिंग्स को हम पैरेलल करें तो 2 × 80 AH यानी एम्पेयर आर जो कैपेसिटी है हमारी बैटरीज की। तो बेसिकली अब जो वोल्ट आर अगर हम निकालना चाहें तो यहाँ पे अगर हम अगर 160 एम्पेयर आर मल्टीप्लाई 48 वोल्ट्स अगर करें तो हमारे पास 7680 वाट आर बन जाता है। तो बेसिकली ये सेम फिनोमेना है। सेम इज ट्रू फॉर बैटरीज और पैनल्स के लिए कनेक्शंस, और जो वोल्टेज और करंट का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम ही है। इसके अलावा यहाँ पे हम मॉड्यूल्स की तरफ आते हैं। मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सन से हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करते हैं, इसका क्या फिनोमेना है, बेसिकली हम ये देखेंगे इसमें। सोलर पैनल्स जनरेट डीसी इलेक्ट्रिसिटी व्हेन एक्सपोज्ड टू सनलाइट वाई द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है जिससे हम जो है बेसिकली जिसकी वजह से हम डीसी वोल्टेज जो है प्रोड्यूस होते हैं। कैन बी यूज टू पावर अ डीसी डिवाइस को हम पावर करने के लिए यूज कर सकते हैं, या अपनी बैटरी को हम चार्ज करने के लिए वो पावर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अब सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, या जर्मेनियम होता है, ये सिलिकॉन होता है, इसी तरह जो है मटेरियल्स यूज होते हैं। एन टाइप और पी टाइप के जंक्शन बन रहे होते हैं। ये बेसिकली सेमीकंडक्टर होते हैं। वोल्टेज एंड करंट आर वेरिएबल बेस्ड ऑन ब्राइटनेस ऑफ सन। सन की जो ब्राइटनेस होती है वो बेसिकली डिपेंड कर रही होती है कि कितने वोल्ट्स, कितने एम्पेयर आ रहे हैं। बेसिकली ये होता है कि अगर सनी डे हो रहा होता है तो मैक्सिमम करंट और वोल्टेज आ रहा होता है। अगर क्लाउडी डे है तो करंट और वोल्टेज कम आ रहे होते हैं। कंबाइनिंग ऑफ सेल टू मेक अ मॉड्यूल। एक मॉड्यूल को बनाने के लिए कैसे सेल को हम कंबाइन करते हैं।
बेसिकली एक ये जो सेल होती हैं ये सिलिकॉन की होती हैं। सिलिकॉन की एक सेल होता है जिसको हम सोलर सेल कहते हैं। मल्टी सेल्स आर वायर्ड टुगेदर टू मेक अ मॉड्यूल। एक मॉड्यूल बनाने के लिए बहुत सारे जो है बहुत सारे, मिसाल के तौर पर 60 सेल्स, 72 सेल्स, 144 सेल्स को हम कंबाइन करते हैं वायर टुगेदर टू मेक अ मॉड्यूल। ईच सेल जनरेट्स अबाउट 0.5 वोल्ट। ये तो मैंने एवी लिख दी हैं। हर पैनल के हिसाब से पैनल की आजकल जो 540 वोल्ट के पैनल्स आते हैं उसमें 144 सेल्स होते हैं, और इसकी जो सेल की उसकी जो वोल्टेज है ये तकरीबन 49 वोल्ट वो प्रोड्यूस करता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो डिपेंड कर रही होती हैं जो है आपकी पैनल की कैपेसिटी क्या है, पैनल की जो वाटेज क्या है, पैनल की जो वोल्टेज क्या है। ये सारी चीज़ें जो है ना ये सेल एफिशिएंसी पर डिपेंड कर रहा होता है। हायर द नंबर ऑफ सेल्स द हायर द वोल्टेज ऑफ मॉड्यूल। जितने नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होंगे उतने ज्यादा जो है सेल के वोल्टेज होंगे। इसी तरह करंट भी ऐसा होंगे, द बिगर द सेल द हायर द करंट। मल्टीपल मॉड्यूल्स वायर टुगेदर इज अ सोलर एरे। यहाँ पे सबसे पहले सेल है, सेल से हम मॉड्यूल बनाते हैं, मॉड्यूल को हम कंबाइन करते हैं, वायरिंग करते हैं, तो ये एरे बन जाता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट टाइप के हमारे पास सोलर पैनल्स होते हैं। 60 सेल से होते हैं, 72 सेल्स के होते हैं, 96 सेल के होते हैं। बेसिकली इनकी जो वोल्टेजेस और करंट और साइज जो है ना कंपेयर कर रहे होते हैं। ये डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स जो है डिफरेंट जैसे कि वोल्टेज दे रहे होते हैं, जो आपको पहले ही बताया। ये 60 सेल का एक पैनल है, ये 72 सेल का एक पैनल है, 96 सेल का पैनल है। वैसे कि ये 12 वोल्ट के पैनल नहीं है या 24 वोल्ट के पैनल नहीं है, ये वेरी करता है नंबर ऑफ सेल्स से। ये पिक्चर और ये टेक्स्ट मैच नहीं कर रहा है यहाँ पे, सही है। इसके अलावा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मॉड्यूल के, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसमें हमारे पास स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस होते हैं। उसकी डेटा शीट अगर आप रीड करेंगे तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करोगे, या आप रेटिंग प्लेट अगर देखेंगे तो वहाँ पे भी ये सब चीज़ें मेंशन है। मैक्सिमम पावर रेटेड वोल्ट्स, वोल्टेज ऑफ मैक्सिमम पावर VMP, करंट एट मैक्सिमम पावर IMP, ओपन सर्किट वोल्टेज VOC, शॉर्ट सर्किट करंट ISC, मैक्स सीरीज फ्यूज। अब इसको अगर मैं जूम करके ये वो दिखाऊं, अगर मैं जूम करके आपको अगर ये पावर रेटिंग्स अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे देखो ये रेटिंग प्लेट दिखाऊं तो यहाँ पे इसकी जो मैक्सिमम पावर है P मैक्स जो है 360 वोल्ट की एक प्लेट है, ये मॉड्यूल है। टॉलरेंस इसमें +-5%, 0 से 5% है। वोल्टेज जो वहाँ पे मेंशन है VMP जो वोल्टेज मैक्स ये 40.5 वोल्ट, और इसी तरह करंट है जो है IMP जो है ये 11.35 है। इसी तरह ओपन सर्किट वोल्टेज जो है 34 है। इसका शॉर्ट सर्किट जो करंट है ये ISC है। तो ये जो है बेसिकली आपके जो है ये सारे पैरामीटर्स हैं। ये हम देखेंगे आगे ये पैरामीटर्स क्या होते हैं। ओपन सर्किट वोल्टेज वो होती है जब हमारा मॉड्यूल लोड के साथ कनेक्ट नहीं होता है, जब वो सन को एक्सपोज हो रहा होता है, तो तब अगर उसके टर्मिनल को अगर हम टेस्ट करें तो मीटर में जो रीडिंग आ रही हो वो बेसिकली ये मैक्सिमम जो वोल्ट्स आ रहे होंगे। ये मीटर है, सही यहाँ पे मीटर लिखा है, गलत लिखा है। शॉर्ट सर्किट करंट अगर हम मॉड्यूल में कोई लोड नहीं लगाएं और इसी तरह उसके टर्मिनल्स कनेक्ट करें तो वो शॉर्ट सर्किट होते हैं। शॉर्ट सर्किट करंट हो रहा होता है बेसिकली, ठीक है, इसमें कोई लोड नहीं होता है। तो जो मीटर पे जो आ रहा है, मीटर को अगर हम सीरीज कनेक्ट करें तो ये बेसिकली जो है करंट जो आएगा वो हमारा जो है शॉर्ट सर्किट करंट ISC होगा। इस तरह मैक्सिमम पावर वोल्ट VMP होता है। मॉड्यूल अंडर लोडेड, जब मॉड्यूल में अगर हमने लोड कनेक्ट किया है, मिसाल के तौर पर अपना पंखा को चला रहे हैं या कोई भी इस तरह का डिवाइस चला रहे हैं, तो वो बेसिकली VMP होता है। इसके बाद अगर हम देखें तो मैक्सिमम पावर पॉइंट जिसको हम कहते हैं कि मॉड्यूल की जो ऑपरेशनल जो वोल्टेज होते हैं, जब वो ऑपरेट कर रहा होता है तब जो वोल्टेज उसको VMP कहते हैं या MPP कहते हैं, मैक्सिमम पावर पॉइंट्स। मैक्सिमम पावर करंट IMP मॉड्यूल में जब लोड कनेक्टेड होता है, जो उसकी जब ऑपरेट कर रहा होगा पैनल, तो वो बेसिकली IMP कहते हैं इसको। इसके बाद हम नॉर्मल वोल्टेज पे आते हैं। नॉर्मल वोल्टेज जो है जिसको नॉमिनल वोल्टेज भी कहते हैं, ये 12 वोल्ट हो सकते हैं, 24 वोल्ट हो सकते हैं, 48 वोल्ट हो सकते हैं। इसी तरह 40 वोल्ट हमने पिछली अपनी जो 380 वाट की एक प्लेट पे हमने देखा। कैन बी डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ सेल्स इन मॉड्यूल, मॉड्यूल में कितने सेल है इस हिसाब से हम देखेंगे। एक सेल जो है
3 VMP के बराबर होता है। अब यहाँ पे मैंने एक जो है लॉन्जी के मोनोपाक 440 वोल्ट के एक पैनल मैंने दी है, जिसकी नॉमिनल जो वोल्टेज है 24 वोल्ट है। अब फॉर एग्जांपल 24 से 72 से 24 डिवाइड करोगे तो ईच सेल का जो है ना वोल्टेज पता चल जाएगा, सही है। और यहाँ पे आप ओपन सर्किट वोल्टेज दे सकते हो 48.9 है। इसके अलावा शॉर्ट सर्किट करंट जो है 11.49 है। VMP या VMPP जो है ये 11.1 है, जो वोल्टेज एंड मैक्सिमम पावर, करंट एंड मैक्सिमम पावर 10.71 एम्पेयर है। तो ये जो आपके रेटिंग प्लेट्स होती हैं या डेटा शीट्स होती हैं, ये असल में पैनल के हवाले से बता रही होती है, पैनल के हवाले से इंफॉर्मेशन दे रही होती है। अब हम बैटरीज को देखते हैं। बैटरीज हमारे पास जो लेटेस्ट अभी चल रही हैं वो 3 टाइप हैं। टॉल ट्यूबुलर बैटरीज हैं, सुपर कैपेसिटर बैटरीज है और लिथियम आयन बैटरीज है। ये अभी सोलर इंडस्ट्री में अभी करंटली चल रही हैं, ठीक है। अब बैटरीज के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। ये है कि बैटरीज फंक्शन कैसे करते हैं। बैटरीज जो है केमिकली स्टोर करती हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो प्रोड्यूस होती हैं मॉड्यूल से, टरबाइन से या जनरेटर से, किसी से भी आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें और उसको हम बैटरीज में स्टोर करते हैं। और ये कुछ इस तरह की कोई स्लाइड, ये ऑब्सलीट कोई इन्फॉर्मेशन है। डीप साइकिल होनी चाहिए। ऑटोमोटिव बैटरी शुड नॉट बी यूज, ठीक है। ऑटोमोटिव जिसमें हम मैकेनिकल कोई पार्ट हो या कुछ इस तरह का हो। ऑलमोस्ट ऑलवेज लिड बेस्ड एंड हैवी। लिड बेस्ड जो होती है वो हैवी होती हैं। अब लिथियम आयन आ गई है। शुड नेवर बी डिस्चार्ज बिलो 50% ऑफ द कैपेसिटी, यानी अगर आप 50% से ज़्यादा कैपेसिटी पे आप करते हो तो ये होगा कि आपकी जो बैटरी की जो डीओडीज होती है या लाइफ है वो कम होती है। 2 वोल्ट से 48 वोल्ट तक की बैटरी अवेलेबल है। इस तरह कैपेसिटी डिफरेंट, अभी कैपेसिटी तो काफ़ी इंक्रीज हो गई है, ये काफ़ी ओल्ड इन्फॉर्मेशन है। तो ये बेसिकली जो है फ्लोरिड एफएलए बैटरीज कहते हैं इसको, ये ऑब्सलीट हो चुकी हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट जो है एसिड होता है जिसको हम मॉनिटर कर रहे होते हैं। ये काफ़ी सस्ती है मगर कॉमन भी है, और इसका जो आउटपुट हाइड्रोजन गैस होता है HCl होता है, जो बेसिकली प्रॉपर वेंटिलेशन इज रिक्वायर्ड। वेंटिलेशन इसके लिए ज़रूरी है, मेंटेनेंस और वाटर चेक और ग्रेविटी लेवल हमने देखना होता है, इसको इंस्टॉल यहाँ पे करना होता है। ये ऑब्सलीट हो चुकी है, मार्केट में इतनी ज़्यादा नहीं चल रही है सोलर इंडस्ट्री में बेसिकली। इसके बाद जो है VRLA, जिसको सील्ड लिड एसिड बैटरी कहते हैं। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, AGM ऑब्जर्व्ड ग्लास मैट इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये सस्पेंडेड इन सिलिका गैस मैट, थिक स्पॉन्जेस होते हैं। जेल इलेक्ट्रिसिटी इन सिलिका जेल, नॉन स्पिलेबल है। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो मेरे ख्याल से इतनी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है आजकल के लिए। इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, लाइफ इतनी कम होती है, तो ये इतनी सस्टेनेबल नहीं है, ठीक है। इसके अलावा टॉल ट्यूबुलर बैटरीज होती हैं। टॉल ट्यूबुलर बैटरीज आजकल बहुत चल रही हैं, जिसके अंदर जो है ट्यूबुलर्स होते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ट्यूबुलर्स हैं। ये ट्यूबुलर्स हमें वाटर लेवल दिखा रहे होते हैं बैटरीज के अंदर। तो ये बेसिकली 12 वोल्ट की बैटरी होती हैं और जो है कैपेसिटी जो है 230 एम्पेयर आवर की होती हैं, 100 एम्पेयर आवर की होती हैं, इसी तरह 50 एम्पेयर आवर की होती हैं। क्लीन और क्लियर डिस्टिल वाटर को हम यूज़ करते हैं इसमें। इसके अलावा इसके बहुत सारे ब्रांड्स जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, ओसाका है, फोनिक्स हैं और डिफरेंट और भी हैं, जो इसकी लाइफ होती हैं तकरीबन 3 साल, मगर इसकी वारंटी 1 ईयर की वारंटी के साथ आती है। ये बैटरी टॉल ट्यूबुलर बैटरी होती हैं। इसके अलावा लिथियम आयन बैटरी होती हैं। लिथियम आयन जो है इसका फॉर्मूला जो है LiFePO4, लिड जो है लिथियम फॉस्फेट, अपना लिथियम फॉस्फेट होती है बेसिकली, लिथियम आयरन और फॉस्फेट होती है। बैटरी BMS होता है, इसके अंदर बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो आवर करंट, आवर डिस्चार्जिंग स्टेट, बैलेंस करंट, वोल्टेज, सारी चीज़ें जो है ना बैलेंस कर रहा होता है खुद ब खुद ऑटोमेटिकली। इसकी ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो है बहुत अच्छा होता है, -10 डिग्री से 50 डिग्री तक ये ऑपरेट कर रहा होता है। और ये सील्ड बैटरी होती हैं। इसके अलावा ये BMS जो सिस्टम होता है, ये बेसिकली ओवर करंट, ओवर चार्ज, ओवर डिस्चार्ज, ये सारी चीज़ें वो कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये काफ़ी अच्छी बैटरी से आजकल ये बहुत चल रही है इंडस्ट्री में। और इसके अलावा ये 5 ईयर वारंटी के साथ आती है। इनकी लाइफ तकरीबन 15 साल कह रहे होते हैं जो मैन्युफैक्चरर होते हैं। ये पायरॉन टेक की बैटरी है जो तकरीबन 7 ईयर की वारंटी के साथ आती है, मगर पाकिस्तान में ये 5 ईयर वारंटी के साथ अवेलेबल है, ठीक है। इसके अलावा बैटरी की जो स्टोरेज होती हैं, ये बैटरी की कैपेसिटी हम एम्पेयर, सबसे पहले एम्पेयर AH एम्पेयर आवर में हम डिफाइन कर रहे होते हैं। जब वोट आवर हमें चाहिए होगा
तो हम वोल्टेज मल्टीप्लाई वोल्ट्स मल्टीप्लाई एम्पेयर आर करते हैं ताकि हमारे पास वाट आर पावर आ जाए। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमने बैटरी है 12 वोल्ट की बैटरी है, 230 एम्पेयर आर की है। अगर मुझे इसकी कैपेसिटी या कितने वो चले, कितने पावर वो ड्रा कर सकती हैं, तो हम देखेंगे इसको वोल्ट्स मल्टीप्लाई एम्पेयर अगर करें, एम्पेयर आर करें, तो हमारे पास 2760 वाट आर ये कैपेसिटी या पावर ड्रॉ कर सकती हैं। एक घंटे 2760 वाट्स एक घंटा ये प्रोवाइड कर सकती हैं। ये बेसिकली इसको कहते हैं डीओडी और लाइफ साइकिल का ग्राफ होता है। ये अगर आप देखें कि अगर मेरी बैटरी फॉर एग्जांपल 20% डिस्चार्ज 20% तक डिस्चार्ज अगर मैं करूँ तो इसके लाइफ साइकिल ज़्यादा हो, 4500 दफ़ा ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग हो सकती है। अगर 40% करूँ तो ये 2500 तक आ रहा है, 60% करूँ तो फिर कम हो रहा है, और जाके 100% अगर करूँ तो ये 1000 इसकी लाइफ साइकिल 1000 दफ़ा ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हो सकता है। तो ये इसकी जो लाइफ है, नंबर ऑफ साइकिल्स हैं, ये डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज जो है ये इस पर डिपेंड करता है। जो टॉल ट्यूबुलर बैटरीज होती है इनका डीओडी होता है 60%, मगर यहाँ पे जो लिथियम आयन बैटरीज होता है इनका डीओडी होता है 90% होता है। बेसिकली ये बैटरीज की कैपेसिटी और लाइफ जो है, रेट ऑफ डिस्चार्ज, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, ये टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। ये भी जो है ना, आप कोई भी बैटरी आप ले रहे हो उसका जो डेटा शीट है या जो चीज़ें हैं, ये बेसिकली आप डेटा शीट में आपको नज़र आएगा ये इस तरह का ग्राफ, और इसकी वारंटीज और तकरीबन सारी प्रॉपर्टीज़ वहीं पे आपको नज़र आएंगी डेटा शीट में बेसिकली। तो बैटरीज की कुछ स्पेसिफिकेशन भी आती हैं, सील्ड है या फ्लोटेड है, वोल्टेज क्या है इसकी, एम्पेयर आवर कैपेसिटी क्या है, साइज और वेट क्या है, टर्मिनल्स कितने हैं। तो ये सारी जो है ना बैटरीज की स्पेसिफिकेशन में ये चीज़ें शामिल होती हैं बेसिकली। तो आज का ये लेक्चर ओवरव्यू था बैटरीज और सोलर पैनल्स के हवाले से। उम्मीद है ये लेक्चर आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे रीच आउट करें। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।